So hello everyone, welcome back to my channel. This is Purnavashi and today we will study about the cell wall. Okay, the structure of the cell wall. What are the structure or what are the components that are present in a cell wall? Okay, so in previous class we have studied about what are the differences between the unicellular organisms and multicellular organisms. Then we have seen that what are the differences between the prokaryotic cells and eukaryotic cells, and we can say that what was the difference between the prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. prokaryotic organisms and eukaryotic organisms के बीच में क्या क्या differences है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे. हाँ, तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या है. हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के भी बोल सकते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं. एंड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दोज एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया हो गया, सियानोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, एंड दिस 3 कम अंडर द किंगडम मोनेरा. ओके, ये 3 बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के किंगडम मोनेरा के अंडर में आता है. एंड देन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स द एग्जांपल्स आर एनिमल्स, प्लांट्स, fungi, okay, protist. Okay, this were the examples. Then we have seen that the prokaryotic organisms, they are of smaller sizes. वो थोड़े छोटे साइज के होते थे. ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक. their sizes were very small. Okay, but in eukaryotic organisms they were larger in size. Okay, the size was 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. उनका साइज 10 और 100 माइक्रोमीटर से वेरी करता है. ठीक है, डायमीटर से. Then we had studied that in prokaryotic organisms there is no nucleus. Prokaryotic organisms में nucleus present नहीं होता है. तो nucleus present नहीं होता है तो nuclear membrane भी present नहीं होंगे. ठीक है, और nucleus ही present नहीं है, nuclear membrane भी present नहीं होंगे और nucleolus भी present नहीं होगा. Then in eukaryotic organisms there was a well defined nucleus. eukaryotic organisms में एक well defined nucleus होता है. ठीक है, और nuclear membrane भी present होता है और वो nuclear membrane double layered का होता है. ठीक है. Then prokaryotic organisms where वो rapidly multiply करते हैं. ठीक है, और eukaryotic organisms they multiply slowly. And in eukaryotic organisms the cell wall is made up of peptidoglycan layer. Okay, and that peptidoglycan it is composed of sugar and amino acids, and the peptidoglycan layer has NAM and NAC present in it. That is NAM we can say that N-acetylmuramic acid, and NAC was the N-acetylglucosamine. Okay, then in eukaryotic organisms the cell wall was made up of cellulose, chitin and pectin. eukaryotic organisms में उनका cell wall cellulose, chitin और pectin से बना हुआ होता है. एंड काइटिन हम लोगों ने पढ़ा था, वो सब आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है. देन हमारा आ गया सेल वॉल. ठीक है, आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे. तो सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल इट इज़ अ नॉन लिविंग एंड अ रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है एंड अ रिजिड स्ट्रक्चर. नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक टाइट वाला स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंड इट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम यहाँ बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन. ओके, इट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखता है. तो सेल वॉल क्या हो गया? सेल वॉल हो गया एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हो गया और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर हो गया. एंड ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को एंड ये सेल वॉल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखता है. ठीक है, देन हमारा आ गया हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना हुआ है? हमारा बैक्टीरिया के सेल वॉल वो कहाँ से, कौन से कंपोनेंट से बने हुए हैं? तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ये मैंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बताया था कि द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड दैट पेप्टिडोग्लाइकन इट इज द क्या, ये शुगर और एमिनो एसिड से बना होता है और इसके पास नैम और नैग होता है. नैम होता है N-acetylmuramic एसिड एंड नैग होता है N-acetylglucosamine. ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल हमारा पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है. देन प्लांट सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? प्लांट सेल वॉल इट कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स. हमारा प्लांट सेल वॉल हमारा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बना हुआ होता है. ठीक है, देन द एल्गी सेल वॉल. हमारा एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है? द एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मैनन्स, गैलेक्टेंस एंड सेल्यूलोज. द एल्गी का सेल वॉल वो हमारा मैनन्स, गैलेक्टेंस और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है. ठीक है, देन हमारा
ये गया। देन हमारा सेल वॉल के लेयर्स आ गए। हमारे सेल वॉल में कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होते हैं और कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं? ओके, द सेल वॉल हैज 3 लेयर्स प्रेजेंट इन इट। ओके, द सेल वॉल हैज 3 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज द प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंड लेयर इज द मिडिल लैमेला, क्योंकि ये मिडिल में प्रेजेंट होता है, एंड द थर्ड लेयर इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, तो लेयर्स हमारा सेल वॉल हो गया। फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंड हो गया मिडिल लैमेला, एंड देन थर्ड हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, देन यहाँ पर हमारा आ गया प्राइमरी सेल वॉल। तो यहाँ पर हम प्राइमरी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल वॉल किससे बना होता है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी सेल हमारे सेल वॉल में क्यों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल, ओके, द फर्स्ट वन इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है हमारा पॉलीसैकेराइड से, ठीक है। ये इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड एक टाइप का शुगर होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल हमारा पॉलीसैकेराइड से बनता है एंड इट ऑल्सो हैज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन से भी हमारा सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल बनता है। तो फर्स्ट हमारा थोड़ा पॉलीसैकेराइड ज़्यादा होता है, नेक्स्ट और थोड़ा स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट में हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स। देन ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल इट इज फाउंड बिटवीन द मिडिल लैमेला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, ये हमारा प्रेजेंट बिटवीन द मिडिल लैमेला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारा प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के क्या बीच में, ठीक है। देन प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म बाय द, हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल ये बना होता है फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल बना होता है, हमारा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन सब डिपोजिट हो जाता है तो हमारा प्राइमरी सेल बन जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड by the deposition of cellulose, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ओके, प्राइमरी सेल वॉल हमारा बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, ठीक है। प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल वॉल हो गया। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड ज्यादा प्रेजेंट होता है। देन इट ऑल्सो हैज ग्लाइकोप्रोटीन्स इन स्मॉल अमाउंट्स। देन द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द मिडिल लैमेला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल एंड द लास्ट वन इज दैट द प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ओके, देन ये हमारा जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये हमारा डिमिनिश हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है? जब हमारा सेल मैच्योर करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे diminishes as cells mature। जब हमारा सेल मैच्योर हो जाता है, मैच्योरेशन के स्टेज में जाता है तो हमारा प्राइमरी सेल वॉल और नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाला प्राइमरी सेल वॉल हो गया। देन हम पढ़ेंगे मिडिल लैमेला के बारे में, क्योंकि बीच में मिडिल लैमेला है ना, तो हम यहाँ पर मिडिल लैमेला के बीच में के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मिडिल लैमेला? ओके, मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मिडिल लैमेला हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर। ये एक टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर है। जैसे हम घर बनाते हैं सीमेंट देकर, तो ये वाला एक टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर है, सीमेंट है, ठीक है। ये टाइप ऑफ एक सीमेंट है। हमारे बिल्डिंग में जैसे सीमेंट दिया जाता है ना, बिल्डिंग को जोड़ कर रखने के लिए ताकि वो कभी टूटे ना, ठीक है। तो वही मिडिल लैमेला भी एक सीमेंट का काम करता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द नेबरिंग सेल्स एंड द प्राइमरी वॉल्स। ओके, ये हमारा इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द, हम बोल सकते हैं बिटवीन द, इसके पास जो और अलग अलग सेल होते हैं तो इनको नेबरिंग सेल्स बोलेंगे ना, अलग अलग सेल होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द नेबरिंग सेल्स एंड द प्राइमरी वॉल्स। प्राइमरी सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है, तो ये वाला हमारा इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द, इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द नेबरिंग सेल्स एंड द प्राइमरी वॉल्स। नेबरिंग सेल्स और प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ के रखता है मिडिल लैमेला। ओके, सो ये वाला हमारा बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से। इट कंपोज्ड ऑफ
कैल्शियम पेक्टेट। ये वाला लेयर, ये वाला मिडिल लैमेला हमारा बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से, ठीक है। देन यह हमारा क्या होल्ड करके रखता है नेबरिंग सेल्स को टुगेदर, इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेबरिंग सेल्स भी जो होते हैं और जो हमारा प्राइमरी वॉल होता है उनको सब एक सीमेंट की तरह काम करता है, सबको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ये होल्ड कैसे करके रखता है? कैल्शियम पेक्टेट की मदद से। इसके बाद कैल्शियम पेक्टेट होता है ना, तो कैल्शियम पेक्टेट की मदद से वो नेबरिंग सेल्स और प्राइमरी सेल इसके पास जो जो सेल है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, मिडिल लैमेला, ठीक। तो आज हमने पढ़ा प्राइमरी सेल वॉल के बारे में और मिडिल लैमेला के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में और सेल वॉल के फंक्शन के बारे में, जो जो मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।